लिखा है सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ कहते हैं आम को। आम के वृक्ष पे काम बैठा और शंकर जी को बाण चलाया। जब काम जल गया तो काम की पत्नी रति भगवान शंकर के पास आई और कहा, भोलेनाथ आपने हमारे पति को नष्ट कर दिया, जला दिया। भगवान शंकर बोले, देवी तुम्हारा पति बिना शरीर के ही दुनिया में रहेगा और फिर इसका अवतार भी होगा। बोले कब? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र बनके प्रद्युम्न जी आएंगे, वही काम होंगे। वही आम भी था। ध्यान से बात को समझना। आम ने कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने तो किसी को शरण दी थी। भगवान शंकर ने कहा, जाओ आम, आज से तुम्हारे बगैर कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी, तुम्हें हर पूजा पाठ में सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए हर अच्छे काम में आम का बंधन बारा बंधता है। बनता है कि नहीं बनता? अच्छा, एक बात और देखो, पूजा होती है भीतर घर में और बंधन बारा बंधता है बाहर। ऐसा क्यों होता है? मेन दरवाजे पे बांधते ना बंधन बारा, जबकि पूजा तो भीतर हो रही है, पर बंधन बार बाहर बंधा है। बंधन बार इसलिए बाहर बांधा जाता है क्योंकि आम पे काम की आसन है, और जब व्यक्ति भजन करता है तो काम भजन करने देता नहीं। तो इसलिए हमने भीतर राम के लिए आसन बनाई और बाहर काम के लिए आसन बनाई कि काम आवे तो बाहर ही रुक जावे और हम राम भजन ठीक ठाक से कर लेवे। कहते हैं जिसके घर के दरवाजे पे पंच पल्लव बंधा होता है, 5 पत्तों का बंधनवार बनता है, उस घर में किसी प्रकार की कोई विकृत ऊर्जा नहीं आती है। पंच पल्लव किसे कहते हैं? आम, जामुन, पीपल, बरगद और ऊमर, ये पंच पल्लव माने जाते हैं। इन 5 पत्तों का बंधन बारा हमें घर में बांधना चाहिए। और अगर किसी कलश का, मैंने परसों एक बात कही थी, ये जो शिव महापुराण का कलश है इसका बड़ा महत्व होता है। कलश का बहुत बड़ा महत्व शिव महापुराण में लिखा है, क्योंकि बिना कलश के कोई पूजा नहीं होती। चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो तो भी दीप प्रज्वलन होगा। आदमी नए मकान में प्रवेश करे, कथा ना करवा पाए, पंडित जी ना मिल पाए तो बोले कुछ नहीं तो एक कलश तो रख ही दो, है ना। दुकान में भी लोग कलश रखते हैं। तो कलश का बड़ा महत्व है। अकेले कलश की पूजा हो जाए तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। आप कभी सुनना, जब हमारे आचार्य लोग कलश का पूजन कराते हैं तो कितने देवता कलश में बैठते हैं। पढ़ो जरा मंत्र। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख है वो भगवान विष्णु का स्थान है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समासिता, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात गणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा, ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, अंगैच सहिता सर्वे कलशम तु समासता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तक्षयकारकः,
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। इतने देवताओं का वास कलश में होता है। कभी देखना जब हमारे पंडित जी लोग कलश की पूजा करवा के कहेंगे प्रार्थना करो, कलश कौन कौन से संकट हर सकता है तुम्हारे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभायो सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। और फिर आखिरी में पंडित जी क्या कहते, सांगाय सपरिवाराय, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय, अगर कलश की कृपा हो जाए तो हमारे परिवार में आयुध, आयुध कहते हैं अस्त्र और शस्त्र को, आयुध से उस परिवार में मृत्यु नहीं होती शस्त्र के द्वारा। सायुधाय, ना तो हमारे द्वारा किसी को शस्त्र से हानि हो और ना हम किसी की शस्त्र से हानि करें, क्योंकि दिक्कत तो दोनों जगह है। या कोई तुम्हें मार दे या तुम किसी को मार दो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में चली जाएगी, तो नुकसान तो दोनों का है। अगर वरुण देवता की कृपा हो जाए तो ना हमारे परिवार में शस्त्र से मृत्यु होती है, ना हमारे द्वारा किसी को शस्त्र से हानि होती है। फिर ये कहते सायुधाय सशक्तिकाय, हमारे परिवार को शक्ति देना। कौन सी शक्ति? सबसे पहले संकल्प की शक्ति। हम लोगों के भीतर संकल्प की शक्ति नहीं है। अभी जितने लोग तुम लोग यहां बैठे हो, अभी इतने अच्छे अच्छे विचार मन में आ रहे हैं आप लोगों के कि अब हम भी पूजा करेंगे, हम भी मंदिर जाएंगे, हम भी दान पुण्य करेंगे। कब तक? जब तक पंडाल में बैठे, जब तक। और पंडाल के बाहर चंडालई के चंडाल है ना, अबे तो सब सुधर गए। अभी यहां जितने लोग बैठे हो इनमें एक भूल ने कहा ही, पर कब तक? जब तक मेरे सामने बैठे हो तब तक। ये तो इस शरीर की ऊर्जा का प्रभाव है कि आप सामने आए और आप बदल गए। बात तो तब है कि ये ऊर्जा जो आज तुम्हारे भीतर बनी है, ये ऊर्जा हमारी अंतिम सांस तक हमारे साथ रहे। ऐसा संकल्प कि जो एक बार सोच लिया वो करके रहेंगे। भोजन का संकल्प, आदमी शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। गैया भूखे मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, क्योंकि उनका नियम है। शेर का नियम है मांस खाना, गाय का नियम है चारा भूसा खाना। अब आदमी का कोई नियम है, इसके सामने कुछ भी रख दो तो खा जाए। अरे आज का आदमी रिश्वत खा रहा है वो बात अलग है, आज का आदमी तो भिष्टा भी खा रहा है, भिष्टा भी खा रहा है। अगर मांस खा रहे हो तो मांस क्या है? भिष्टा नहीं है। तुम लोग मांस खाते हो, किसी ना किसी जीव की हत्या तो कर रहे हो, किसी ना किसी जीव की हत्या कर रहे हो। जिसको तुम खा रहे हो वो किसी मां का लाल है। आज तुम किसी मां के लाल को काटो, और अगर समय ने कभी तुम्हारे लाल को काट दिया किसी ट्रेन में, गाड़ी में, एक्सीडेंट में, फिर क्या करोगे? अच्छा, जितने जे मांस खात हो, जो भी खाते हो भगवान जाने, इन लोगों को घिनाद तो लगती नहीं होगी मांस खाने वालों को। ये मच्छर तो ऐसे ही खा जाते होंगे, इनके घर में मच्छी रहते ही नहीं होंगे। मच्छर
रुकता ही नहीं है इनके घर में। जो सीधे मुर्गा खा गए, माछी काहे न खा पे हो। इनके घर में मच्छर रहता ही नहीं होगा, बीन बीन लोग घाई दिन भर खात रेत हुई। अगले जन्म में भगवान कुत्ता बने हैं, बिल्कुल गारंटी जानी हो, अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बनना है। अरे भगवान ने इंसान बनाया है तो रोटी खा लो, मांस तो कुत्ता बन के खा लेना अगले जन्म में। इस जन्म को सार्थक कर लो तो सांगाए, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, आयु करता। कलश की महत्व आपको बता रहे हैं। अगर कलश की कृपा हो जाए तो दीर्घायु संतान का जन्म होता है। सांगाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भव, ऐसा मंत्र हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। कलश का बड़ा महत्व है। अगर कहीं से आपको शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां का कलश मिल जाए तो घर जरूर ले जाना। पर ऐसो न करियो आज ही रात में उठा ले जाओ, कथा हो जान दियो पूरी, न पता लगे ते जो तक चलो जाए मंच को तक कलश। हवन के बाद शिव महापुराण का कलश घर में जरूर ले जाना चाहिए। और एक बात और बहनों हमारी ध्यान से सुन लो, मैंने कई घरों में देखा है, कभी भी घर में उल्टा बर्तन नहीं रखना चाहिए। कई घरों में लोग गुंडी सेल्फ पे या उल्टी जमा के रख देते हैं, उसमें राहु का वास हो जाता है। उस घर में कलह बहुत बढ़ता है जिसके घर में उल्टा बर्तन रखा होता है। दूसरा, कभी भी घर में खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। गुंडी कसेड़ी सीधी भी रखो, नए बर्तन भी रखे हो, उसमें चाहे 4-4 गेहूं के दाने डाल दो, पर कभी भी घर में खाली बर्तन नहीं रहना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी खराब है और परिवार में कलह बढ़ता है। इसलिए बर्तनों को सीधा रखो और उसमें चाहे 1-1 गेहूं का दाना डाल के रखो, पर खाली बर्तन रखोगे तो उस घर में राहु का भयंकर प्रकोप हो जाता है। अगर ये कलश आपको मिल जाए, इसे घर ले जाना, इसका जल पूरे घर में सींचना। एक बात और सुनो, कई बार मैंने लोगों को देखा है घर में तीर्थों का जल, पूजा का जल, गुरुदेव के चरण प्रक्षालन का जल लोग बाहर से भीतर की तरफ छिड़कते हैं। ये दोष है। कभी भी तीर्थ का जल अपने घर में छिड़को, और हमारे हिसाब से तो महीने में एक बार, नर्मदा मैया दूर नहीं है, आप लोग जाते होंगे, वहां से जल लाकर पूरे घर में सींचा करो। महीने में एक बार पूरे घर में जल सींचा करो, पर भीतर से बाहर की तरफ जल सींचा करो। हम लोग दरवाजे से ही छिड़कना चालू करते हैं, अब भीतर चले जाते हैं। तो जो भी आसुरी शक्ति या कुछ विकृत ऊर्जा घर में होती, और जो तुमने दरवाजे पे जल सींचा तो उनकी रास्ता बंद हो गई, वो निकलेंगे कहां से? कहां से निकलेंगे? उनमें इतनी ताकत है नहीं कि नर्मदा को लांघ जाए या किसी तीर्थ के जल को लांघ जाए। तो जब भी घर में जल का सिंचन करो तो भीतर से बाहर की तरफ करो, भीतर वाले कमरे से सींचना चालू करो और आखिरी में घर के बाहर के दरवाजे पे सींचो, तो सारी विकृत ऊर्जा बाहर हो जाएगी।
ये कलश अगर कहीं से मिल जाए, इसको घर ले जाना, इसका जल पूरे घर में सींचना, इसमें जो आम के पत्ते हैं और गले में जो धागा बंधा होता ना कलश के, उसको खोलना और खोल करके उसमें जो आम के पत्ते, उसका बंधन बार बना के अपने घर के दरवाजे पर लगाना और उस कलश को सुखा लेना। और कलश सुखा करके उसमें गेहूं भर करके जहां भोजन बनाते हो वहां रखा करो। उसमें अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा। कभी 2-4 महीने में घर में कोई पूजन होवे तो उस कलश को खाली करो और वही कलश पूजन में रखो जो पूजन में पंडित जी रखवाते। धीरे धीरे वो कलश अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, द्रौपदी के पास एक कलश था। हजारों लोगों का भोजन उस कलश से हो जाता था। जब भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ कराया तो वो कलश द्रौपदी को दे दिया था। जब भी घर में पूजा हो उसी कलश को रखो और फिर वही विधि, उसका जल पूरे घर में सींचो। अगर गेहूं अच्छा है जो भर के रखा है तो गैया को खिला दो, और अगर गेहूं गड़बड़ हो गया तो किसी नदी में प्रभावित कर दो। कलश कभी भी सोने वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए। जहां हम शयन करते हैं वहां कलश की स्थापना मत करो। कभी भी पति पत्नी के सोने वाले कमरे में पितरों का फोटो नहीं होना चाहिए। ये भयंकर दोष होता है। वो पति पत्नी कभी सुख से नहीं रह पाएंगे जिसके घर में कमरे में माता पिता या पूर्वजों का फोटो लगा हो। सोने वाले कक्ष में कभी भी पितरों का फोटो नहीं लगाना चाहिए। माँ हो, पिताजी हो, कोशिश करो कि पूजा वाले कमरे में ठाकुर जी से थोड़े नीचे एक चौकी पे कपड़ा बिछा के पितरों की पूजा करो, पर सोने वाले कमरे में मत लगाओ। तो ये कलश का पूरा विधान शिव महापुराण में बताया गया। बात चल रही है नारद जी और शंकर जी की। नारद जी को तो लग रहा था कहां कहां किस किस को क्या क्या बता दें, तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अब भगवान विष्णु तो बड़े कौतुकी हैं, समझ गए कि इनको अहंकार हो गया है। बहुत समझाया पर नारद जी नहीं माने, तो भगवान ने एक माया रची, एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या को प्रकट किया। नारद जी जब यहां से निकले तो मैदान साफ था, पर जब भगवान विष्णु के यहां से लौटे तो एक बड़ा सा महल बना है, नौकर चाकर। नारद जी ने किसी से पूछा, भैया ये महल किसका है, यहां के राजा कौन है, भीड़ भाड़ क्यों है? सिपाहियों ने कह दिया हमारे राजा हैं शील निधि और उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा है। अब पहली गलती तो यह है कि नारद जी को वहां जाना ही नहीं था। महात्माओं का क्या काम संसार के कार्यक्रमों में। पर नारद जी नहीं माने और चले गए। शील निधि राजा ने अपनी कन्या नारद जी के सामने कर दी और बोले महाराज ये बताओ हमारी बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है। देखो एक बात और हम कह दें, भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक, जिनके दोनों हाथ कटे हैं, आप लोग घूमते होंगे रेलवे स्टेशनों पे, स्टैंड पे, कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, पर उनको भी खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हाथ वात के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो।
और हम ईमानदारी बताएं, सबसे ज्यादा अगर आज परिवार किसी ने तोड़े हैं तो दो लोगों ने परिवार को महाभारत बना दिया इस भारत में। दो लोग कौन? सबसे पहले बहू की मम्मी, सत्यानाश कर दी उन्हें बिटिया के घर की। 7 घर तो डायन भी छोड़ के चलत है, तुम तो नागिन से भी ज्यादा खराब हो गई। तुमने खुद की बिटिया को परिवार बर्बाद कर दो। बोलो ईमानदारी से, अगर आज सबसे ज्यादा सत्यानाश किसी ने करी है तो बहू की मम्मी ने आग लगाई उसके जीवन में, खुद की बिटिया के जीवन में। 24 घंटा फोन पे लगी, का बना लाओ, का खा लाओ। एक आध बार कह दियो कि जहर बनाओ है तुम खा ले सो मर जा, जिसमें हम सुखी हो जाएं। सत्यानाश कर दी लड़की की मां ने, अपनी बेटी के घर में आग लगा दी। जिस बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाव मायके में होता है वो ससुराल का सत्यानाश कर देती है। बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाव ससुराल की तरफ होना चाहिए, ना कि पीहर की तरफ होना चाहिए। पहले की माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा दे के भेजती थी कि बेटा बिटिया जात हो, 2 बातें सह लियो। यहां डोली में जा रही, उस घर से अर्थी में निकलना। और आज की मम्मी अगर सुबह सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को भेज के दहेज प्रथा में लिखवा दे कि तुम अच्छा कर रही हो कि खराब। एक बात सुन लो, जिस बेटी का पति हो और अगर वो पति को छोड़कर अपने मां बाप के घर रह रही है तो उस मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्यशाली वो मां बाप हैं जो कन्यादान करने के बाद भी अपनी बेटी को अपने घर में रखते हैं। 2-4 दिन को आओ मेहमान बनके। और एक बात और सुन लो, शादी के बाद अगर कोई भी माता पति को छोड़कर पिता के घर रहती है तो ना उसका परिवार में वो सम्मान बचता है, ना मोहल्ले में वो सम्मान बचता है, ना लोगों की नजर में सम्मान बचता है। इसलिए आजकल तो शिक्षा विचित्र ही है। 2 सहेलियां मिली शादी के 1 साल बाद, एक अच्छी मोटी ताजी हो गई, एक बिल्कुल दुबली हो गई। दोनों बैठी, बोले दीदी तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब हो गई। अरे बोले क्या करें, बड़े परेशान हैं। बोले दीदी तुम पहले से अच्छी हो गई, मोटी ताजी हो गई। बोले तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी थी? बोले नहीं। बोले हमारी मम्मी ने हमें शिक्षा दी थी, हमने मम्मी की शिक्षा मान ली और देख लो हम। बोले क्या शिक्षा दी थी तुम्हारी माँ ने? बा बोली हमारी माँ ने कहा था कि जैसे ही ससुराल जाओ सुबह जल्दी उठना और सीधी किचन में जाना। तो सास तो तुरंत पीछे से आई जाए कि पहलो ही दिन भाव और अपनो पावर दिखाने लगी। तुम किचन में जाना, जितना दूध रखा हो एक बर्तन में चढ़ा देना। पीछे से आएगी सास, पूछेगी क्या कर रही हो? तो तुम तेज आवाज में कहियो कि तुम्हारे लड़का को दूध ले जा रहा है। मां खुश हो जाए, कहतना में काजू किशमिश और डालो। तो मां सास का कम तुम पूरा मूठा भर के डालियो। और जब 1 गिलास दूध बचे छान के ले जाइयो कमरा में, पति को नहीं देने, टेबल पे रख दियो और फिर पति को जगाइयो। और 2-3 बातें ऐसी गुस्सा की करियो कि उठते ही साथ को क्रोध आ जाए। और जैसे ही पति जगे गुस्सा में, तुम कहियो दूध पी लो, वो रहे गुस्सा में, तो वो गुस्सा में के हमें नहीं पीने, तुम ही पी लो, तुम तुरंत उठा के पी लियो।
ये शिक्षा दे रही हैं। राम राम राम। तो पहला परिवार किसने बिखेरा? सास ने बिखेरा कि नहीं बिखेरा? और दूसरा परिवार बिखेर दिया इन पंडों ने। मेरा निवेदन है बहनों, इन पंडों वंडों के चक्कर में मत पड़ू करे। ये गुनिया तांत्रिक इनके चक्कर में न पड़ो, इन्हें सत्यानाश कर दी 50 घर की। वैसे ही आज भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता, और तुम किसी पंडा के यहां गई और तुम बैठी और उसने तुरंत कह दिया तुम्हारे भाई ने कुछ करवा दिया है। वैसे ही आग लगी थी और उसने पेट्रोल और डाल दिया। अब भाई भाई का दुश्मन बन के रह गया। तुम्हारी देवरानी ने कुछ करा दिया, तुम्हारी जेठानी ने कुछ करा दिया। वैसे ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को सांप नेवला खाई देख रही। बोलो शायद ये तुम्हें एक आध की देवरानी जेठानी से बन रही हुई तो सबके बेर बंधे हुए हैं। एक आध बहन है ऐसी जो अपनी देवरानी जेठानी में प्रेम हुए न, इनको मौका मिले तो जो मार कर फेंक दें एक दूसरे को। इतना खतरनाक माहौल है देवरानी जेठानी का। वैसे ही बुराई थी। अरे गुनिया पंडों ने वो लोग हरिया धारदाई वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी के सामने विश्व मोहिनी का हाथ किया। अच्छा, नारद जी को अब चश्मा लग गया है दूसरा। चश्मे का बड़ा प्रभाव होता है। चश्मा जैसा होगा वैसा दिखेगा। चश्मे का बड़ा प्रभाव होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब हमें चश्मा बनवाना है। डॉक्टर बोला बन जाएगा। बोले हमें ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें हम पढ़ सकें। डॉक्टर ने 0 नंबर का चश्मा दिया, एक कागज दिया, बोले पढ़ रहे हो? बोले नहीं अभी नहीं पढ़ पा रहे। उसने 1 नंबर और बढ़ाया, बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहे। उसने 1 नंबर और बढ़ाया, बोले अब। आखिरी में डॉक्टर ने इतना मोटा लेंस का चश्मा रख दिया, बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहे। डॉक्टर बोलो मतलब? वो बोलो हम सब पढ़ तो बनता ही नहीं। अब दुनिया में ऐसा कोई चश्मा नहीं बना के तुम पढ़ पाओ ना, और चश्मा लगा लो तो पढ़ने लगो। नारद जी की आंखों पर अब राम का चश्मा नहीं, काम का चश्मा लग गया है। शायद आप लोगों को याद हो, पहले जो गांव से जुड़े लोग होंगे, पहले मेला लगता था। मेला अभी भी लगता है पर पहले ज्यादा था। मेला में चश्मा मिलते, खाकी पुट्ठे के गोल, लाल पीली नीली हरी पन्नी लगी रहती है याद। चुवन्नी का आता था, चुवन्नी का चाराने का। अच्छा, उसमें जैसी पन्नी लगी रहती वैसा ही दिखा तो है ना। पहले अगर मेला देखने गए और 2 रुपया दे दिए परिवार वालों ने, ऐसा लगता था जैसे 55 गांव खरीद लिए हो हमने। 2 रुपये में खुशी थी। और आज के बच्चों 2 लाख में भी खुश नहीं है। हालांकि आज के बच्चा काहे नमूना है। देखो तुम आज के बाल बच्चे, ये तरफ बाल नहीं है, ये तरफ बाल नहीं है, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे जबलपुर में घूम रहा है। बिल्कुल शुद्ध कार्टून है आज के मोड़ी मोड़ा। का फैशन चल गई है ना। पहले फटे कपड़े सिल के पहने जाते थे, है ना। जब कपड़े फट जाते थे तो अपन सिल लेते। और आज के बाल बच्चे जे नए कपड़ा लेके फटा के पहन रहे। विशेषकर तना जे पैसा वालों के मोड़ी मोड़ा, बड़े बड़े आदमों के, इनके मोड़ी मोड़ा देखो शुद्ध कार्टून। पेंट भी वे ऐसो पहन के घूमत जैसे घुटना के बार गाड़ी से गिरे हो तो छे लगाए हुए। 2 ही घुटनों पे पेंट पटो दाल दूरी। बताओ।
खान पीन वो बिगड़ गया बाल बच्चों को। पहले के बच्चे खाते थे दाल बाटी चूरमा, सो बड़े में बनते सूरमा। अब खा रहे हैं पिज्जा, सो होगा चुज्जा। मैगी खा खा के कहां तक औलाद दमदार हुई है बताओ। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि इससे उसकी शादी होगी जो आज तक किसी से हारा ना हो और जो अमर हो। पर अब नारद जी के चश्मा का कलर बदल गया तो नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जिससे इसकी शादी हो जाएगी वो अमर हो जाएगा और वो कभी किसी से हारेगा नहीं। तो नारद जी ने विचार करो कि हमने काम को तो जीत ही लिया है, अब बाबा बने बने भी बहुत टाइम होगा। अब अगर एक आध बाई मिल जाए तो अपन भी चैया मैया कर लें। पर नारद जी ने विचार किया कि एक तो हम पैसा नहीं कमा पाए, सुंदर भी नहीं है, तो हमें ये कन्या वर्ण नहीं करेगी। नारद जी ने सोचा मैंने जिंदगी भर भगवान का भजन किया है, अब भगवान से मांगा कुछ नहीं, तो अब हम भगवान से भगवान की सुंदरता मांगेंगे। फिर नारद जी ने विचार किया कि भगवान का भरोसा नहीं, कहो 1000 साल बाद मिले भगवान, जब तक विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मर जाए होके, मतलब हमारी शादी है नहीं किस्मत में। तो नारद जी मन में विचार करते चले जा रहे हैं, बार बार मन में आ रहा कि शादी हो जाए, बाई मिल जाए बाबा जी को। अच्छा, चलते चलते नारद जी को रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी ने सोचा कि पूरे संयोग बन रहे हैं, शादी होने हैं। अरे भगवान तो नहीं मिले हजारों साल की तपस्या के बाद, और हमको अचानक मिल गए, मतलब हमारी शादी होनी है। भगवान के पास गए, भगवान बोले क्या बात है नारद? अच्छा एक बात है, कुछ भी है, नारद जी हैं तो बालक और भगवान पिता है और पिता की मर्यादा होती है। तो भगवान ने कहा बताओ नारद क्या बात है। बगल में लक्ष्मी खड़ी थी, नारद जी भगवान से नहीं बोले, लक्ष्मी के पास गए, बोले माता जी पिताजी से कह दो कि हमें विवाह करवाना है। अच्छा एक बात और देखो, मां के सामने मुंह खुल जाता है और बाप के सामने बच्चों का मुंह बंद हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण देखो। अच्छा कह के देखो, बाप कहो मुंह से, बाप का और मुंह खुलो रही वे हम तुम्हें जब जाने, कह के तो देखो बाप, मुंह बंद, बाप के सामने मुंह बंद हो जाता। अब का मां, माने मुंह खुला रहेगा, बाप के सामने मुंह बंद बाप। अब का मां, मतलब मां के सामने बच्चे का मुंह खुल जाता है। बच्चा कभी पापा से नहीं कहता कि फीस भरवा दो, कि गाड़ी दिलवा दो, कि कपड़े चाहिए, वो तो मम्मी के पास जाता है। अच्छा बच्चा भी जानत है कि पापा अगर कोई की मान है तो मम्मी की, कैसे जो पावर घर में मम्मी को है वो पापा को है नहीं है, बोलो ईमानदारी। इसलिए बच्चा भी बाप की कमजोरी पकड़ लेता है कि मम्मी से कह दो, पापा तो ठीक, पापा के बाप को मानने पर मम्मी की बात, और हर पापा मान रहा हो मम्मी की बात, ना मान रहा हो तो बताओ। एक बहन जी एक बार हमारे पास आई, बोले गुरुजी आप हमारे पति की दारू छुड़वा दो। हमने कहा बहन जी हम कैसे छुड़वा दें? बोले आप छुड़वा सकते हो। हमने कहा ये काम तो तुम कर सकती हो। बोले कैसे? हमने कहा जब उसने तुम्हारे कहने से माँ छोड़ दी, खुद का बाप छोड़ दिया, खुद का भाई छोड़ दिया, तो शराब भी तुम ही छुड़वाओ। बोलो छुड़वाया तुमने कि नहीं छुड़वाया? पति के माँ बाप छुड़वा दिए कि नहीं छुड़वा दिए? छुड़वाए हैं, नहीं छुड़वाए? सत्य को स्वीकार करो। आदमी पूरी जिंदगी पढ़ता ही रहता, पूरी जिंदगी की पढ़ाई में न कर जाता। माँ कहती है घरवाली पढ़ा रही है,
और घर वाली कहती है माँ पढ़ा रही है। अब वो बेचारा मर जाए क्या करे बीच में, है ना। नहीं कहता हाँ मम्मी ने पढ़ा दा हुई है, सोते आके गर्जन लगे। वो मम्मी कह रही बहू ने पढ़ा दा हुई है, अब मर जाए आदमी क्या करे बेचारो, है। श्री सीताराम जी महाराज की राम। एक बात और देखना, माँ और बाप में एक फर्क और देखना। माँ जब भी अपने बच्चे को गोदी उठाएगी तो कहां तक उठाएगी? कमर तक, कमर तक लेती है ना गोद बच्चे को। और बाप जब भी बच्चों को लाड़ करेगा छोटे छोटे तो कहां तक उठाएगा? कंधे तक। बाप जब बहुत लाड़ करत है अपने बच्चा से तो उठा के कंधा पे रखत है। मतलब मां कमर तक उठाएगी, बाप कंधे पे उठाएगा। मतलब मां कहती है कि जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, पर बाप कहता है जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे मैं तुझे दिखा दूंगा, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया उससे आगे मैं तुझे पहुंचा दूंगा। इसलिए बाप अपने से ऊपर उठा देता है बेटे को। और हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे ऊपर उठ करके काम करे। दुकान हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, पर हर बाप की इच्छा है कि जो मैंने किया है मेरा एक बेटा कदम आगे चले मेरे क्षेत्र में। भगवान और लक्ष्मी जी खड़े हैं, नारद जी गए, बोले मां हमें शादी करनी है, जरा पिताजी से बात करो। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान से के नारद को शादी करने तुम्हारी हेल्प चाहे मदद। भगवान बोले पूछ ले उसको क्या चाहिए हम दे देंगे। लक्ष्मी बोली नारद पिताजी पूछ रहे हम का मदद कर सकते। नारद जी बोले पिताजी से कह दो कि हमें 2 घंटा को अपनो चेहरा दे दी में सुंदर। भगवान बोले दे दे, उनमें क्या दिक्कत है। पर लक्ष्मी एक बात है, हमारे कई रूप है। अब कल को ऐसा ना हो कि नारद जी का जो सुंदर चेहरा है तो उसको घरे रख लो, जो हमें दे दो। तो एक काम करो उसको भेजो भीतर, हम उसको सारे चेहरे दिखा देंगे, उसको जो अच्छा लगे वो ले जाए। नारद जी आए, भगवान ने अपने स्वरूप प्रकट करे। नारद जी ने सोची जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है। अब नारद जी को दिमाग चकरे आ गया कि कौन लेना है। उदाहरण ऐसे समझ लो, सत्य बताना, जब माताएं साड़ी देखने जाती हो दुकान पे तो दुकानदार ने एक साड़ी फेंकी, इसकी बॉर्डर अच्छी है, उसने एक और फेंक दी, इसकी लंबाई अच्छी है, फिर उसने एक और फेंक दी, इसकी प्रिंट अच्छी है, फिर एक और फेंक दी, इसकी डिजाइन अच्छी है। अब माताओं को दिमाग चकरे आनो को कौन लाए, पसंद सब है, चाहे 1000 साड़ी फेंक दो, फिर नीचे की निकाल है, फिर बीच की खींच है, फिर ऊपर की उठे हैं, जा अच्छी है, जा वो से अच्छी लग रही। अच्छा फिर जा खबर करने पड़त है कि बगल वाली आंटी के तो नहीं है ऐसी। सबसे बड़ी टेंशन तो जा है कि पड़ोसन तो नहीं पहनते ऐसी, है ना। अच्छा कई बार शादी आदि में माताएं जाती हैं तो आध घंटा तो उनको जा खबर करने पड़त है कि हम वो शादी में कौन सी पहन गए थे, है ना, जब पहन के तो नहीं गए अब। अच्छा आखिरी में जब 150 साड़ियां देख लेती हैं माताएं तो दुकानदार से कहा भैया पसंद तो कोई नहीं आई, पर अब इस बार ये रख लेते हैं, 100 में से भी जबरदस्ती रखे ले रहे आए हैं तो पसंद तो नहीं आ रही है। तो नारद जी ने जब देखा कि भगवान का ये रूप, ये रूप, ये रूप, जब भी भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दिखाया और नारद जी बोले यही दे दो। अच्छा नारद जी गए थे बनने सुंदर और बन गए बंदर। अच्छा भगवान ने बंदर क्यों बनाया? भगवान ने सोचा देखो नारद को शादी के पहले बंदर बना दें तो अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद से बंदर तो बन नहीं है, बीवी के सारे पे नाच नहीं है, नहीं नाचना के
नाचना है। शादी के बाद पत्नी के सारे पे नाचते हैं लोग, क्योंकि शादी में देखो, जब शादी होती है तो शादी के पहले किसी भी बहन को श्रीमती नहीं लिखा जाता और आदमी को श्रीमान नहीं लिखा जाता। आज जैसे ही शादी हो गई तो बहनें हो गई श्रीमती और पति हो गया श्रीमान। मतलब लड़के की जितनी मति थी वो पत्नी ने हर ली, इसलिए वो श्रीमती हो गई। अब लड़का की मति है ही नहीं है सोचवे की, अब लड़का का है श्रीमान। जो घरवाली कहे तू तो हाथ जोड़ के मान, ऐसे हैं सब श्रीमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? ऐसा ही है सब श्रीमान के नहीं है। भगवान ने नारद को बंदर बनाया, पर भगवान का एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्त का इलाज तो करते हैं पर उसका मजाक नहीं बनने देते। ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, एक तो विश्वमोहिनी को और दूसरा भगवान को। जैसे ही नारद जी बंदर बन के चले, पीछे से दो शिवगण आ गए। भगवान से बोले प्रभु हमें भी वही चश्मा दे दो जिसमें नारद जी बंदर दिखे। बोले क्यों? बोले हम लोग रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, हमें लाइव टेलीकास्ट कैलाश पे दिखाना है, तो जब हमें सही सही दिखेगा तब हम सही सही बात करेंगे। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें भी नारद बंदर के रूप में दिखेंगे। नारद जी गए। नारद जी ने सोचा इसी दरवाजे से विश्वमोहिनी आएगी तो पहली कुर्सी पे बैठ जाए, काहे को बेचारी परेशान हो। तो नारद जी पहली कुर्सी पे बैठ गए, सामने आके दोनों शिवगण बैठ गए। एक ने एक के कान के मुंह लगाया और नारद जी की तरफ देख दिया, बात कुछ नहीं की। अच्छा दुनिया में शक की कोई दवाई है नहीं, कोई दवाई नहीं बनी। यहीं आप लोग बैठे हो, एक माताजी दूसरे माताजी के कान के मुंह लगाओ, कहना कुछ नहीं, और बस तीसरी माताजी को देख भर दो। अब तुम सिर काट के रख दियो, पर बस जाके है कि चर्चा तो हमारी करी थी तुमने। बिल्कुल चर्चा न करियो, तुम तो खाली कान के मुंह लगा कर एक साथ दोनों जन देख भर दो बस उसकी तरफ, बस समझ जे के हमारी चर्चा भाई है। अब तुम मर जाइयो, कोई भी सबूत दे दियो, पर विश्वास नहीं होगा। एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाया और नारद जी को देख दिया। क्या बात है? दोनों बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो बात है। नहीं नहीं कुछ बात, अरे बोले कुछ तो बात है। बोले बात ये है कि ये हमसे कह रहे हैं कि घर चलो। बोले क्यों? बोले कह रहे कि स्वयंवर है और जब लड़का हमारा तो नंबर लगेगा ही नहीं। और ये नारद जी ने सोची जो अपने प्रतिद्वंदी हैं जब वे अपनी तारीफ कर रहे तो हम सुंदर लग रहे, कहा है। सो नारद जी और संभल के बैठ गए कुर्सी पे कि अब तो शादी पक्की है। बोले फिर तुमने इनसे क्या कहा? बोले हमने इनसे ये बोला कि अब अपनी शादी तो होनी नहीं है, अब इतना किराया लगाया है तो कम से कम पंगत तो कर ही लो। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खाए बगैर मत जाना। हाँ सब लोग खाना खा के जाना, बफर करके। तुम लोग तो बफर खाते हुए ना, कैसे खा लेते हो तुम लोग, घिनाद नहीं लगती? आध घंटे बाद बफर में जाना, उस सलाद की टेबल देखना, ऐसा लगता है जैसे इस पे कुत्ते लड़े हों। शुरू शुरू में तो वो सलाद की टेबल बड़ी अच्छी लगती है सजी धजी, और आध घंटे बाद ऐसी लगती जैसे कुत्ता लड़े हों एक पे। क्या समय आ गया। 25 लाख की गाड़ी में गए, 25 लाख का सोना पहना, और जो बफर में गए 5 रुपए की प्लास्टिक की प्लेट उठाई
और एक एक रोटी मांगते हुए भिखारियों जैसे घूम रहे हो, तुम्हें शर्म ना लगी? इसलिए तुमने पैसा कमाया था कि भिखारियों की जिंदगी मांग मांग के खाएंगे?